मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हंसी और खुशी दोनों ही जीवन के भाग है। मेरे प्रिय, तुम्हें कभी भी सुख के पलों में अभिमान नहीं करना चाहिए। दुख के पलों में आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन के सुख के क्षण तो दूसरों के साथ बांट सकते हो, परंतु तुम्हें कभी भी अपने आंसू दूसरों के साथ नहीं बांटने चाहिए। तुम्हें अपने आंसू स्वयं ही पोंछने चाहिए, क्योंकि यदि कोई दूसरा तुम्हारे आंसू पोंछेगा तो उसका ऐसा करने के पीछे अवश्य ही कोई न कोई स्वार्थ छिपा होगा। तुम्हें कभी भी किसी दूसरे के लिए स्वयं को नहीं परिवर्तित करना चाहिए। तुम्हें केवल और केवल स्वयं के लिए ही परिवर्तन लाना चाहिए। यदि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें परिवर्तित करने का प्रयास करता है तो तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें उन लोगों के साथ की आवश्यकता है जो तुम जैसे हो, तुम्हें वैसे ही पसंद करते हो। किसी दूसरे का दिल जीतने के लिए तुम्हें कभी भी स्वयं को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। तुम्हें सच्चाई का साथ देना चाहिए और थोड़ा संयम रखना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा अवश्य ही मिलेगा जो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। तुम्हें उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करना चाहिए जो सबसे अधिक सुंदर हो, बल्कि तुम्हें उस व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए जो तुम्हारे जीवन को सबसे अधिक सुंदर बना सके। तुम्हें यह समझना चाहिए कि सभी सुंदर व्यक्ति अच्छे नहीं होते, परंतु सभी अच्छे व्यक्ति सुंदर अवश्य होते हैं। दिखने वाली सुंदरता अनिश्चित होती है और उसका कभी भी अंत हो सकता है। भीतर की अच्छाई निश्चित होती है और उसका कभी भी अंत नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है वह कुछ समय तक तो अच्छा लगता है, लेकिन यदि उसके कर्म अच्छे न हो तो वह व्यक्ति धीरे धीरे बुरा बनने लगता है। इसके उलट जो व्यक्ति भले ही दिखने में अधिक सुंदर न हो, परंतु यदि उसके कर्म अच्छे होंगे तो स्वतः ही सुंदर लगने लगता है। संसार में बाहरी सुंदरता वालों की कमी नहीं है, परंतु संसार को यदि आवश्यकता है तो भीतर से सुंदर व्यक्तियों की। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से पूरी तरह से अवगत हूँ। मुझे तुम्हारी भीतर की सच्चाई का ज्ञात है। जीवन में सभी कुछ न कुछ गलतियाँ अवश्य ही करते हैं, परंतु यदि उन गलतियों के पीछे की नीयत अच्छी हो तो वह गलतियाँ पाप नहीं कहलाती है। मनुष्य जीवन में अनेकों कर्म करता है, उनमें से कुछ कर्मों का परिणाम अच्छा होता है तो कुछ का बुरा होता है। किसी की भी कर्म के अर्थ का पता उसके पीछे की नीयत से चलता है। तुम्हारे कर्मों के पीछे की तुम्हारी नीयत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति जो केवल कर्म से आने वाले परिणाम के मीठे फल के कारण कर्म करते हैं, उन व्यक्तियों के कर्म सफल होकर भी विफल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों को अच्छा बनाने के बड़े न सोच के उनके कर्मों के परिणाम के बारे में ही सोचते रहते हैं। वह हमेशा यही सोचते रहते हैं। तुम्हें सदैव अपने कर्मों को अच्छा बनाने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे परिणाम
स्वतः ही अच्छे हो जाते हैं। तुम्हें किसी भी प्रकार से भय मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार की हर एक वस्तु में तो मैं ही व्याप्त हूँ। तुम्हें मुझ में अपनी आस्था को बनाए रखना चाहिए। कई बार जीवन के बुरे समय में तुम्हारी मुझ पर से आस्था कम होने लगेगी, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि ऐसे समय में तो तुम्हें मुझ पर आस्था बनाए रखने की और अत्यधिक आवश्यकता है। जीवन के कठिन क्षणों में व्यक्ति को मुझ पर अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए, मेरे प्रिय बच्चे, ताकि वह उन परिस्थितियों का हिम्मत के साथ सामना कर सके। तुम्हें यह सदैव याद रखना चाहिए कि तुम इस जीवन में बिना कुछ साथ लिए ही आए थे और तुम इस जीवन से बिना कुछ लिए ही वापस जाओगे। जो तुमने यहाँ अर्जित किया है वह सब कल किसी और का हो जाएगा। तुम्हें केवल अपने जीवन को उसकी पूर्णता में जीने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपनी चिंताओं को त्याग कर जीवन में सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। मेरे प्रिय, यदि जीत निश्चित हो तो निर्बल व्यक्ति भी लड़ जाता है, लेकिन वीरता तो तब है जब हार सामने खड़ी हो और तुम आगे बढ़ना ना छोड़ो। विजेता वो जो अपने निर्णयों से परिवर्तन ले आए, न कि वो जो हार के डर से स्वयं ही परिवर्तित हो जाए। दृढ़ विचार और इच्छा शक्ति ही व्यक्ति को इस लायक बनाते हैं कि उसमें हर कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने की शक्ति आ जाती है। कोई अगर तुम्हारा साथ छोड़ जाता है तो इसमें निराश होने वाली क्या बात है। जीवन तुम्हारा, लक्ष्य तुम्हारा, सपने तुम्हारे, तो मेहनत भी तुम ही कर लो। मेरे प्रिय, कोई साथ रहे तो बेहतर, न रहे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर अपना विश्वास रखो। मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। इनसे क्या डरना और क्या विचलित होना। सबसे प्रेम करते हुए आगे बढ़ते चलो। किसी की सहायता या सेवा करते वक्त अगर तुम्हारे दिल में सच्ची खुशी पैदा होती है तो वही वो समय होगा जब तुम सही मायने में मुझे अपने साथ महसूस करने लगोगे। मेरे प्रिय, दूसरों की भलाई करने के जैसा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। यही निचोड़ है सभी वेदों का, पुराणों का। संतों को ये बात पता होती है, इसीलिए उनके आचरण में तुम्हें ये बात स्पष्ट प्रदर्शित होगी। ये बात सीखने योग्य है। जब तक तुम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते रहोगे, तब तक इन परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करना मुश्किल है। यही बात तुम्हारी सफलता और उत्थान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा भी है, जिसे तुम्हें स्वयं ही हटाना होगा। मेरे प्रिय, क्योंकि जब तक तुम अपने सुख और दुख की बागडोर दूसरों के हाथ में देकर रखोगे, तब तक तुम सफल नहीं हो सकते। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारी जो स्थिति है वह किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारे ही निर्णयों के कारण हुई है, तब तक इसे पार पाना संभव नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह बिना रोग का पता लगाए उसका उपचार करना संभव नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज से और अभी से अपने दुखों का कारण
दूसरों को बनाने से पहले यह जान लो कि अगर तुम्हारे दुख का कारण वह है भी तो भी वह तुम्हारे अनुसार अपने निर्णय नहीं लेगा, न ही उसके निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारे ही निर्णय हैं। यही निर्णय तुम्हारे दुखों को सुखों में बदल देंगे। यह बात जितनी शीघ्र आत्मसात कर लो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने की या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर दम तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर पल, हर क्षण, हर मार्ग पर तुम्हारे साथ रहता हूँ। मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।